Hello students, it's me your science teacher Sangmo ma'am. Okay children, in today's class we will discuss about the topic that is mode of feeding in animals. Okay, and this topic is under lesson 5, that is animals around us. Okay, and this topic is on page number 49 of your science book. Please do turn to page number 49 of your science book and be ready with a pencil and a book. All right, so here in our last class we did till here, right? So from here we will start in today's class. Okay, mode of feeding in animals. All right, so this is mode of feeding in animals. We have learned about the different foods taken by animals. Let us now learn how the eating habits of different animals depend on the food they eat. So, first let me tell you what this means, mode of feeding animals. Okay, पहले आप लोग को मैं बताऊंगी कि mode of feeding in animals का मतलब क्या है. Alright, so mode of feeding in animals means the way the animals like eat. Okay, how, in what all things do they what all things do the animals eat. All right, so mode of feeding in animals का मतलब क्या है children? पशुओं के खिलाने और खाने के तरीके. All right, तो we have learned about the different foods taken by animals. तो हमने इसके पहले के जो लेसन में, ओके, पहले के जो पार्ट, नॉट लेसन बट इसके पहले का जो क्लासेस है उस पे हम लोग ने पढ़ा है. We have clearly learned that what we learned is about the different eating habits, about the different like food, what about the different foods that the animals eat, right? तो हम लोग ने पिछले हमारे जो इसके पिछले के जो हमारे क्लासेस है, आगे के क्लासेस में हम लोग ने क्या पढ़ा कि अलग अलग एनिमल्स क्या करते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, राइट? तो हम लोग ने उसके हिसाब से उन लोग का डिफरेंट ग्रुप्स भी पढ़ा था. एक था हर्बीवोरस, एक था कार्निवोरस, एक था ओमनिवोरस, एक था स्कैवेंजर्स, एक था डिकम्पोजर्स, राइट? जो सिर्फ घास खाने वाला, जो सिर्फ फ्लेश खाने वाला, जो सिर्फ जो दोनों ही घास और फ्लेश खाने वाला, जो सिर्फ सड़ा हुआ और मरा हुआ चीज़ खाने वाला, और ऐसे चीज़ जो सड़ा हुआ मरा हुआ चीज़ को क्या करता है, डिकम्पोज करता है. तो इसके बारे में हम लोग ने क्या पढ़ा, इसके आगे के क्लास में पढ़ा. तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट फूड्स टेकन बाय एनिमल्स. तो हम लोग ने पढ़ा कि एनिमल्स का मतलब जानवरों क्या 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 करते हैं, पशुओं क्या क्या अलग अलग तरीके के खाना वो लोग खाते हैं. लेट अस नाउ लर्न, ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे. लेट अस नाउ लर्न हाउ द ईटिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स डिपेंड ऑन द फूड दे ईट. कि ईटिंग हैबिट्स मीन्स व्हाट, ईटिंग हैबिट्स का मतलब है जानवरों में खाने की आदतें. तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जानवरों में खाने की कैसे आदतें हैं. ऑलराइट, कि उन लोग का खाने का आदत कैसा है, कैसे तरीके से वो लोग खाते हैं. ऑलराइट, ऑफ डिफरेंट एनिमल्स डिपेंड ऑन द फूड दे ईट. जो क्या करते हैं, खाने की, उन लोग के खाने की आदतें उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर कैसे निर्भर करते हैं. ऑलराइट, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं. डिपेंड मीन्स निर्भर होना. ऑलराइट, ऑन द फूड दे ईट. तो उन लोग के खाने की आदतें जो उनके द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर कैसे निर्भर करते हैं, उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में पढ़ेंगे. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो टीथ इन हर्बीवोर्स. टीथ आप लोग को पता ही होगा, टीथ का मतलब दांत, जो दांत होता है, दांत को हम लोग टीथ बोलते हैं. इन हर्बीवोर्स आप लोग ने पढ़ा ही है. हर्बीवोर्स आर दोज एनिमल्स विच ईट ओनली व्हाट, only plants or grass or fruits and other parts of plants. They are known as herbivores. For example, rabbit, giraffe, deer, goat, cow, horse, etc. These are herbivores. तो herbivores ऐसा animals है जो सिर्फ और सिर्फ घास खाते हैं. घास means like vegetables, fruits. Okay, so herbivores such as cow, buffalo and sheep. Underline cow, underline buffalo. Cow means guy, buffalo means bear, sheep means bear, right? So these all are what, herbivores. They eat only the plants,
राइट. सो दे च्यू देयर फूड. दे च्यू देयर फूड का मतलब वो लोग क्या करना, च्यू का मतलब चबाना. तो वो लोग क्या करते हैं, अपने खाने को कैसे चबाते हैं. पहले वो लोग दे च्यू देयर फूड वंस. ओके, वंस का मतलब एक ही बार वो लोग क्या करते हैं, चबाते हैं. उसके बाद स्वॉलो. स्वॉलो का मतलब गिलना, निगलना. ओके, निगलने को swallow बोलते हैं. ऑलराइट. एंड देयर फूड वंस एंड swallow eat. ओके. सो हर्बीवोर्स एनिमल्स, जो हर्बीवोर्स है, जो घास खाने वाला एनिमल्स है, जैसे कि काउ, बुफेलो, शीप, तो वो लोग क्या करते हैं, पहले अपने खाना एक ही बार वो लोग क्या करते हैं, चबाते हैं. चबाने के बाद क्या करते हैं, swallow eat. swallow eat का मतलब वो लोग गिल लेते हैं. क्योंकि गिल लेते हैं. तो बाद में लेटर का मतलब बाद में, दे ब्रिंग इट बैक टू देयर माउथ. तो वो लोग वो चबाया हुआ खाना क्या कर लेते हैं, फिर से ओके, फिर से वो लोग क्या करते हैं, अपने माउथ के मतलब मुंह में फिर से ले लेते हैं. जो गिला हुआ जो खाना था, उन लोग का जो गिला हुआ जो खाना और घास था, वो क्या करते हैं, एक ही बार चबा के गिल लेते हैं. उसके गिलने के बाद वो लोग फिर से बाद में वो गिला हुआ खाना फिर से मुंह में लेकर, ओके, माउथ में लेकर च्यू इट फॉर आवर्स. च्यू का मतलब चबा लेते हैं. कितने देर तक, फॉर आवर्स. आवर्स का मतलब घंटों घंटों तक वो लोग चबाते ही रहते हैं, धीरे धीरे करके चबा के ही रहते हैं. दिस इज कॉल्ड च्यूइंग ऑफ कट. इसी तरीके को, इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, च्यूइंग ऑफ कट. च्यूइंग ऑफ कट. ओके, दिस प्रोसेस, इस तरीके को हम लोग बोलते हैं च्यूइंग ऑफ कर्ड. च्यूइंग द कर्ड. ओके, च्यूइंग द कर्ड मीन्स द हर्बीवर्स एनिमल्स, ऐसे जानवरों, ओके, हर्बीवर्स एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे कि काउ, बुफेलो, शीप, वो लोग क्या करते हैं, पहले घास को क्या करते हैं, एक ही बार चबाकर गिल लेते हैं. गिलने के बाद में उसी घास को फिर से अपने मुंह में लेकर घंटों घंटों तक चबाते हैं. इसी प्रोसेस को, इसी तरीके को हम लोग बोलते हैं च्यूइंग द कर्ड. ऑलराइट चिल्ड्रन, सो दीज एनिमल्स हैव फ्लैट टीथ दैट आर शार्प एंड बोर्ड. ओके, सो दीज एनिमल्स का मतलब हर्बीवोर्स एनिमल्स. ओके, हर्बीवोर्स पशुओं के कैसे होता है, फ्लैट टीथ. फ्लैट टीथ का मतलब है सपाट दांत. ओके, सपाट दांत होते हैं जो कि शार्प का मतलब एकदम तीव्र होते हैं. एंड ब्रॉड का मतलब है चौड़ाई में उसका बड़ा बड़ा होते हैं. तो ऐसे एनिमल्स का दांत कैसे होता है, फ्लैट. ओके, फ्लैट का मतलब शपथ दांत, सॉरी, एंड शार्प एकदम तीव्र होते हैं और चौड़ाई में वो बड़ा होते हैं. They help them to bite off the leaves and grass and chew the food well. ओके, ये दांत उन लोग को किस चीज़ में मदद करते हैं, दे हेल्प देम टू बाइट ऑफ. बाइट ऑफ का मतलब है काट लेना. किसको, लीव्स का मतलब पत्ते को. जो भी उन लोग घास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, उसको चबाने में मदद करते हैं. एंड ग्रास का मतलब घास. एंड च्यू द फूड वेल, और खाने को अच्छी तरह से चबाने में क्या करते हैं, मदद करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज बुफेलो. ओके, दिस इज कॉल्ड बुफेलो मीन्स भैंस. एंड दिस इज sheep. Okay, this is sheep का मतलब भेड़. तो वो लोग, these are what, herbivores animals. herbivores का मतलब सिर्फ घास खाने वाला, सिर्फ प्लांट खाने वाला एनिमल्स है. राइट. सो उन लोग को herbivores animals कहते हैं. और वो लोग क्या करते हैं, पहले एक ही बार च्यू कर लेते हैं, चबाते हैं ये घास और गिल लेते हैं. ओके, उसके बाद में क्या कर ले हैं, गिला हुआ वो खाना वो लोग फिर से मुंह में लेकर घंटों घंटों तक चबाते हैं. उसी चबाने को बोलते हैं च्यूइंग द कर्ड. ओके, एंड ये एनिमल्स का दांत कैसा होता है, बहुत सपाट दांत और बहुत तीव्र और ब्रॉड का मतलब चौड़ाई में उन लोग का बड़ा बड़ा दांत होते हैं. तो इसी यही दांत उन लोग को किस चीज़ में मदद करते हैं, लाइक घास को काटने में. ओके, घास और पत्ते को काटने में, उसके बाद चबाकर गिलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं. ऑलराइट चिल्ड्रन, तो this is the picture of herbivores. Okay, so I hope you all learned what does chewing the cud means. तो chewing the cud इसी को कहते हैं. alright, and हम लोग ने क्या भी पढ़ा था कि लाइक जो लाइक
जानवरों में जो अनेक लाइक उन लोग का जो जानवरों में जो खाने की आदतें होती है, उनके द्वारा खाए जाने वाले जो भोजन पर क्या करते हैं, खाने की आदत उनके खाने वाले खाए जाने वाले भोजन पर क्या होता है, निर्भर करते हैं. Alright children, so this is it. And the factual study, the group of herbivores that bring back their food to the mouth to chew it later is called ruminants. Okay, ruminants कौन है, ऐसा एनिमल्स है जो क्या करते हैं, अपने खाना को एक बार चबा के गिन लेते हैं, गिनने के बाद फिर से बाद में वो खाना अपने मुंह में लेकर चबाते रहते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम लोग बोलते हैं ruminant, और इस तरीके को बोलते हैं chewing the cud. Alright children, so I hope you understood till here. Please mark it till here children. Okay, we will continue with this in our next class, right? So I'll meet you in my next class. Bye now. Till now, you study well. Okay, you do study well. Please do underline the words that I have underlined it in the book. Alright, please do learn the spellings. Okay, for now we will do till here. Alright, I'll meet you in my next class. Till then, take care. Bye bye. Stay safe children.